पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सैफरी सीरीज का आज से आगाज। पहला मैच आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। सीरीज की ट्रॉफी की रौनुमाई हो गई। जनूबी अफ्रीका की टीम ने भी लाहौर में डेरे डाल लिए। 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें भी लाहौर में ही मद्दे मुकाबिल होंगी। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, होम क्राउड के सामने नए तामीरशुदा स्टेडियम में दोबारा खेलने के लिए पुरजोश है। आईसीसी इवेंट से कबल से मुल्की टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहते हैं। कीवी कप्तान मिचेल सेंटर ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई और कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 3 मुल्की सीरीज अहम है। पहली बार लाहौर आए हैं, कज़ाफी स्टेडियम बहुत खूबसूरत लगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को हराने का हदफ दे दिया। कहा, कौम को बाबर आजम और रिजवान से बड़ी तवक्कुआत हैं। भारत को शिकस्त देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। शाहीन अफरीदी से भी तवक्को है, अपने ससुर की तरह विकेटें गिराएंगे। कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, शहबाज स्पीड पुरानी हुई, अब मोहसिन स्पीड की बात करता हूँ। 29 साल बाद बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। उम्मीद है कौमी टीम ट्रॉफी अपने नाम करेगी। मोहसिन नकवी अच्छा काम करने वाले 2500 अफराद को लंदन की सैर करवाएं। कज़ाफी स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म ने नौ तामीरशुदा स्टेडियम का इफ्तिताह किया। अली जफर, आयमा बेग और आरिफ लोहार ने तकरीब को 4 चांद लगाए। आतिशबाजी और लाइट शो का दिलफरेब मुजाहिरा। पाकिस्तान टीम की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किट की भी रौनुमाई की गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था कि स्टेडियम वक्त से पहले मुकम्मल किया। मुश्किल वक्त में फौज का ताउन हासिल रहा। पंजाब हुकूमत का ताउन न होता तो अतराफ खंडर नजर आता। 1500 से जायद वर्कर्स के एजाज में खुसूसी जोहराना। मजदूरों ने मोहसिन नकवी के साथ सेल्फियां बनवाई। चेयरमैन पीसीबी की मजदूरों को पाक न्यूजीलैंड मैच देखने की दावत। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। हर किस्म के जलसे, जुलूस, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। फैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। वज़ारत दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अवामी जुलूस और धरना दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। शरपसंद अनासिर एहतजाज का फायदा उठाकर मज़मूम मज़ाम की तकमील कर सकते हैं। बलोचिस्तान में भी दफा 144 नाफिज। किसी भी इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस्लामाबाद में पहले से ही दफा 144 नाफिज है। आम इंतखाबात के 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का सवाबी में जलसा। तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनैद अकबर का कहना है, सवाबी में तारीख साज जलसा होगा। कारकुनों की कसीर तादाद शिरकत करेगी। आवाम से भी अपील है कि जलसागाह पहुंचे, दुनिया को बताएंगे कि हम बानी पीटीआई के साथ हैं। कोई गलत फहमी न रहे कि हम अपना मैंडेट भूल जाएंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं, हमारा इंतशार या टकराव का कोई इरादा नहीं। अदलिया पर हमले की मुखालिफत करेंगे। जो साथ दे सकता है वो दे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत होने के बावजूद पीटीआई धांधली का रोना रो रही है। अवाम की दौलत जलसे पर लुटाई जा रही है। सरकारी मशीनरी मुयसर है। जलसागाह भरने के लिए सरकारी मुलाजमीन इस्तेमाल हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट लिखा कि एहतजाजी जलसा ही करना है तो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में करें। किसी और सूबे से दूर तो आपकी लीडरशिप तक रोपोश हो जाती है। पीटीआई ऐसा पौधा है जो सिर्फ सरकारी नर्सरियों में परवान चढ़ता है। कौम यौम तरक्की मना रही है और पीटीआई यौम स्याह। ये टोला हर वक्त यौम स्याही मनाता रहता है। इनके अमाल भी स्याह हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है, गंडापुर बताएं 1 साल में उनकी हुकूमत ने आवाम के लिए क्या किया। सवाबी जलसे के लिए उनके नए पार्टी सदर ने टैक्स का पैसा मांग लिया। आज भी सवाबी के जलसे में सरकारी मुलाजमीन का भरपूर इस्तेमाल होगा। जलसे में ज़रीरी तकरीरों के सिवा कुछ नहीं होगा। आवाम के हालात बेहतर हो रहे हैं। उनके एहतजाज में दिलचस्पी नहीं। हैदराबाद में वकला का धरना खत्म करने का ऐलान। हैदराबाद बाईपास पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। एसएसपी हैदराबाद फारूक अल-निजार रुखसत पर चले गए।
SSP टंडू मोहम्मद खान को हैदराबाद का चार्ज दे दिया गया। सदर हैदराबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को रुख्सत का नोटिफिकेशन मोबाइल फ़ोन पर भेजा गया। नोटिफिकेशन मिलने के बाद वकला ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। 2 दिन से जारी धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। वकील के साथ SSP के रवैये के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज थे। SSP को हाट ने मुतालबा कर रखा था। सिंध पुलिस ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश की थी। जुडिशल कमीशन का 10 फरवरी को होने वाले इजलास मौखर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त का फैसला होने तक जजेस तैनात न करने का मुतालबा। खत में लिखा कि आईनी तरमीम का केस फौरी फुल कोर्ट में मुकर्रर होना चाहिए। आइन के मुताबिक नए जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हलफ लाजिम था। हलफ के बगैर इन जजेस का जज होना मशकूक है। इसके बावजूद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट बदली जा चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट का एक जज 15वें नंबर पर था। तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए कैसे अहल हो गया, किसके एजेंडे और मफाद पर अदलिया को इस सूरत हाल से दो चार किया जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मीराना ने खत लिखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिख दिया। ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंतजामी कमेटी में तब्दीली को गैर कानूनी कह दिया। लिखा, सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के नोटिफिकेशन वापस लिए जाएं। मौसमियाती तब्दीली अहम और संगीन मसला है। हुकूमत इससे निपटने के लिए इक़दाम कर रही है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। मुस्तक़बिल में पानी की कमी जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब में ईंटों के भट्टों को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई। किसानों को सब्सिडी पर सुपर सीड्स फराहम किए गए। मौसमियाती तग़य्युर के मसाइल से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने पीका एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पीका एक्ट तरमीम में फेक न्यूज़ की कोई तारीफ बयान नहीं की गई। एक्ट में सज़ा सुनाने का अमल फौजदारी कानून के मुनाफी है। कड़ी सज़ाएँ तजवीज़ की गई और अपील का हक नहीं। किसी सहाफ़ी को खबर के ज़राए बताने पर मजबूर करना अदालती फैसलों के मुनाफी है। पीका एक्ट में तरमीम को कलादम करार देने की इस्तदा। थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन कराची से रवाना। सयाहत के फ़रोग़ के लिए सफारी का आगाज़ किया गया। ट्रेन कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास से होती हुई पाक भारत सरहदी इलाके छोड़ जाएगी। सफ़र के दौरान कैंपिंग, बॉनफायर, मौसीकी का अहतमाम किया जाएगा। रवायती खानों के पकवान पेश किए जाएंगे। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन में 5 बोगियाँ लगाई गई हैं। एक डाइनिंग बोगी और बिजनेस क्लास बोगी भी शामिल है। वज़ीर सयाहत जुल्फ़िकार शाह का कहना है लोग एक ट्रेन के ज़रिए ही पूरे सिंध को देख सकेंगे। हमारी पार्टी चाहती है कि सकाफ़त को फ़रोग़ दिया जाए। भारत में एक और अरबपति बिजनेसमैन के घर शादी। गौतम अडानी के बेटे की शादी की तकरीब सादा रखी गई। तकरीबात पर रकम लगाने के बजाय फलाही कामों का ऐलान। 10,000 करोड़ रुपए खैराती कामों में खर्च करने का ऐलान किया। रकम का बड़ा हिस्सा सेहत, तालीम और दीगर मंसूबों में लगाया जाएगा। नौब्याता जोड़े ने हर साल 500 माजूर खातीन की शादी कराने का ऐलान किया। हर दुल्हन को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे।